छोटा प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि वंदना करता हूँ। कारण यही है, आपका प्रिय पुत्र हमारा प्रभु यीशु जी मेरे पापों का खातिर, मेरे अपराधों का खातिर, मेरे गुनाहों का खातिर क्रूस पर मरा और गाड़ा किया, और तीसरा दिन जी भी उठा हमको न्याय करने के लिए। इसीलिए पिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि वंदना करता हूँ। ये सब कुछ हम लोग पाया केवल आपका प्रिय पुत्र हमारा प्रभु यीशु जी का द्वारा। सो पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद और स्तुति परमेश्वर का पुत्र मसीहा यीशु जी का नाम का द्वारा आपका समर्पण कर पिताजी, आमीन। आज का दिन में हम भजन संहिता वाक्य संख्या 1, वचन का संख्या 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुन लीजिए। बहुत लोग कई बार पढ़ा होगा, परंतु कितने समझ में आया, कितने समझ में नहीं आया, आपका खुद पता हो सकता है। सो परंतु अभी भी आप सुन लीजिए। मैं 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने वृत्त में पलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वचन संख्या 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। 6, वचन संख्या 6। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये बाग अमूल्य है, ये बाग अमूल्य है। पहले वचन में हम देखने से मिलेगा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये सारे बुराई का संगत है, बुराई का संगत है। टट्टा करने वाला संगत है, पापियों का संगत है, दुष्टों का संगत है, ये बुराई संगत है। प्रभु यीशु जी का उद्देश्य यही है, पहले आप ये बुराई का दूर हो जाओ, ये बुराई का दूर हो जाओ।
तब आपका मन निर्मल हो जाएगा। पहले क्या मिलेगा? जहां आप दोस्तों का साथ घूम लिया और पापियों का मार्ग चला और टट्टा करने वालों का साथ बैठा, ये सारे समय आपका फिर मिलेगा। कैसा मिलेगा? जब आप ये तीनों का छोड़ दिया, दोस्तों का, पापियों का, टट्टा करने वालों का, जब छोड़ेगा, ये सब समय आपका सेव हो जाएगा, आपका मिलेगा। तब आपका समय वचन पर लगा सकता है। परंतु वहां तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये काम करने के लिए समय चाहिए। वो समय आप कहाँ इस्तेमाल किया, यूज किया? दोस्तों का साथ, पापियों का साथ, टट्टा करने वालों का साथ बहुत समय दिया। जब ये तीनों का जब आप छोड़ेगा, वो सारे समय आपका सेव हो जाएगा। वही समय आप वचन पर लगा सकता है। क्योंकि कई लोग का मैं पूछा था, बाइबल पढ़ता है, समय कहाँ मिल रहा पास्टर जी? समय कहाँ मिल रहा? समय क्या हो रहा? समय पूरा यही हो रहा, दुष्टों का साथ चलना, पापियों का साथ घूमना, टट्टा करने वालों का संगति में बैठना। सारे समय इधर आप इस्तेमाल कर रहा। वचन पढ़ने के लिए समय कहाँ से आएगा? वचन में मन लगाने के लिए समय कहाँ से आएगा? जब ये तीनों का आप छोड़ दीजिए, तब बहुत समय आपका मिलेगा यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्नता करने के लिए और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने के लिए बहुत समय मिलेगा। तब आप आशीष पाएगा। कैसा आशीष पाएगा? वचन का संख्या 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी वृत्त में पलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत दुष्ट आत्मा है। कहां से आएगा पता नहीं। कारण क्या है? दोस्तों का संगति में, पापियों का साथ, ठट्टा करने वालों का साथ बैठता है। वो लोग का पास जितने दुष्टात्मा है आपका पास आता है, आपका बहुत नुकसान करता है, आपका रुकावट हो जाता है, आपका सब उद्देश्य सफल नहीं होता है। बहुत लोग बोलता है घर में पैसा नहीं रहता है सर, घर में शांति नहीं रहता है। ये नहीं बोलता है घर में पैसा आता है फिर तुरंत जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। घर में पवित्रता नहीं रहता है, ये नहीं बोलता है घर में पैसा नहीं रहता है। पहले घर का बुराई से दूर करो, घर में पवित्रता से भरो। क्योंकि पहले पत्रास 1:16 में लिखा है, मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आपका घर का पवित्रता से भरो, तुम्हारा कमाई किधर भी नहीं जाएगा। तुम्हारा कमाई दवा खाना का नहीं जाएगा, दवाई का नहीं जाएगा, तुम्हारा कमाई व्यर्थ ना हो जाएगा। तब आपका कमाई आपका घर में पड़े रहेगा। आपका घर में बुराई है, बुराई का दूर करो, तब आपका उद्देश्य सफल हो जाएगा। ये 3 में यही है। पहले 2 वचन में, पहले वचन में क्या है?
बुराई दूर करना। दूसरा वचन में क्या है? व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना। और तीसरा वचन, ये दो वचन आप पूरी करने से आप आशीष पाएगा। आप आशीष कैसा पाएगा? वह उस वृक्ष के समान, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने वृत्त में पलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये आशीष का वचन। पहले वचन, बुराई से दूर हो जाओ। दूसरा वचन, वचन पर मन लगाओ, बहुत समय मिलता है। तीसरा वचन, ये दो वचन पूरी करने का बाद आपका आशीष पाने के लिए योग्य ठहरेगा। तब चारवा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग कौन है? दुष्ट लोग पापियों, ठट्टा करने वालों, घात करने वालों, झूठ बोलने वालों, ये सब दुष्ट लोग। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, ये उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। और पांचवा वचन, इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इसलिए इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, अदालत में हार जाएगा, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। 100 लोग धर्मी है, एक झूठी आदमी वो लोग का बीच में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। ये जगह हमारा जगह नहीं, ये सब पवित्र लोग हैं, यीशु जी की पवित्र लोग हैं। ये लोग के बीच में मैं नहीं रह सकता, अपने आप का समझ में आएगा, भाग जाएगा। दुष्ट आत्मा भी ऐसा भाग जाएगा। 6 वचन, वचन का संख्या 6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग परमेश्वर का जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ऐसा दुष्टों का साथ क्यों घूमता है? ऐसा पापियों का साथ क्यों चलता है? ऐसा टट्टा करने वालों का साथ क्यों बैठता है? इससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आपका समय वो लोग लूटेगा। परमेश्वर का वचन पर मन लगाने के लिए जो समय है, ये सारे समय ये 3 दुष्ट लोग खाएगा, आप अंत में दुख में फंस जाएंगे। सो मेरा भाई और बहन लोग, हमारा समय कहाँ घूम हो रहा, हमारा समय कहाँ जा रहा, हमारा समय का नष्ट कहाँ हो रहा, कैसा हो रहा, क्यों हम लोग का समय नहीं मिल रहा? जहां जहां हमारा समय व्यर्थ हो रहा, वहां वहां हम काटना पड़ेगा। तब आपका दूसरा वचन पूरी कर सकता है। जब आप दूसरा वचन पूरी करेगा, तीसरा वचन में जो आशीष है आप आपका बच्चों पाएगा। प्रभु आपका साथ, प्रभु आपका साथ है। सबका धन्यवाद। छोटा प्रार्थना करके पूरी करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो वचन का इंटरप्रिटेशन मैं किया उसमें कुछ गलत है तो क्षमा करो, और भाषा में कुछ गलत है तो क्षमा करो, क्योंकि मैं ये भाषा मेरे को नई भाषा है। सो इसके लिए मैं विनती करता हूँ, और जो सुन लिया वो सबको मन पिराओ, मैं माफ लीजिए। प्रभु यीशु जी का नाम है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जी का नाम है,
ये प्रार्थना आपका समर्पण कर रहा पिताजी, आमीन। मेरा भाई और बहन लोग, मेरा नाम डेविड राजू, मेरा संगति चंडीगढ़ में, गुजरात भवन, समय इवनिंग 3 o'clock to 6 o'clock, 3 p.m. to 6 p.m. मॉर्निंग लुधियाना में 9 a.m. to 9 a.m. to 11 a.m. आपका वचन का बारे में ज्ञान जरूरत है तो हमारा संगति का प्रभु नाम में आपका आह्वान कर रहा हूं। I have been inviting you if you want to learn word of the God. I have studied this Bible. Surely I have a great command upon this subject. So that's why I'm requesting you all, kindly come and join in my camp. In the name of Lord Christ Jesus, I am inviting you all. Thank you all.